जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की सिंडिकेट ने 23 अक्टूबर को एक निर्णय किया कि जो शिक्षक एमबीएम इंजीनियरिंग फैकल्टी से सेवानिवृत्त हुए हैं, जो कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का ही भाग था, उनको अक्टूबर माह से पेंशन जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय नहीं देगा। ये निर्णय 23 अक्टूबर को लिया गया सिंडिकेट ने, और हमने कुलपति से इसके बारे में पत्र लिखा कि आप इसको जो अवैधानिक है, असंवैधानिक है, इसलिए इस निर्णय को आप विड्रॉ करिए और 3 दिन के अंदर अंदर मीटिंग बुला करके पेंशन का पेमेंट करिए। उसके बाद उन्होंने 3 दिन में कुछ नहीं किया तो हमने दोबारा रिमाइंडर भेजा, उसके बावजूद उन्होंने नहीं किया। तो आज हमने कार्यकारिणी की मीटिंग उनके साथ तय फिक्स की थी, और उसके साथ साथ हमारे इंजीनियरिंग फैकल्टी के जो साथी हैं उनको भी हमने निवेदन किया था कि वो भी यहाँ उपस्थित हों, जिससे उनको भी पता लगे भाई क्या परिस्थिति बन रही है। आज हमने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय को जब यहाँ कहा कि आप 12:30 बजे आइए, तो वो आए 40 मिनट लेट आने के बाद उन्होंने कहा कि मैं सबके सामने बात करूँगा। यहाँ आए, हमने हमारी बात रखी कि आपने जो सिंडिकेट का रिजोल्यूशन ये पारित किया कि जो शिक्षक और कर्मचारी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के द्वारा नियुक्त किए गए और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से ही सेवानिवृत्त हुए, उनका पेंशन पेमेंट ऑर्डर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय ने ही जारी किया, उनकी पेंशन आप यह कह करके नहीं रोक सकते कि वो एमबीएम इंजीनियरिंग एमबीएम यूनिवर्सिटी उनको पेंशन देगी, हम नहीं देंगे। सिंडिकेट का ऐसा निर्णय करना बिल्कुल अवैधानिक और असंवैधानिक है। लेकिन कुलपति ने कहा कि मेरी मजबूरी थी और मेरे इससे अच्छा कोई डिसीजन मेरे द्वारा करवाया नहीं जा सकता था। हमने कहा कैसे कर, आप बताइए, अवैधानिक निर्णय आप कैसे ले सकते हैं? एक मिनट, सिंडिकेट को कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी भी कर्मचारी की पेंशन को रोक सके। उसके बाद कुलपति यहाँ से इन हफ उठ करके हम सब के बीच से चले गए। फिर हम उनके ऑफिस में मिले तो हमने कहा साहब हमारी एक ही बात है कि आप सिंडिकेट की मीटिंग बुलाइए, मीटिंग बुला करके इस निर्णय को 23 अक्टूबर 2024 के निर्णय को रिकंसिडर करके और सबके पेंशन का पेमेंट करिए। तो उन्होंने 2 मिनट तो हिचकी, उसके बाद उन्होंने कहा मैंने आपकी ये बात मान ली है, बहुत ही जल्दी मीटिंग बुलाई जाएगी और उसमें इसको रिकंसिडर किया जाए।